Exercise 6.3 question number 3. Exercise 6.3 question number 3. कह रहा है क्वेश्चन diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हो, सॉल्व किया है कि नहीं? आई थिंक यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो मुझे लग रहा है कहीं सॉल्व किया है इस तरीके के क्वेश्चन, जरा रीड आउट करिए। क्लास 9th में था। हाँ, कहाँ पर? क्लास 9th में। क्लास 9th में सॉल्व किया है, 10th में नहीं सॉल्व किया है। 10th में भी की। कहाँ? वही तो पूछ रहा हूँ। वेयर? बताइए कहाँ पर? एग्जाम्पल नहीं बता पाओगे, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। कहने का मतलब यहाँ पर कोई एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें कह रहा है AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, ठीक, ट्रेपेजियम में। और इसमें गिवन है ट्रेपेजियम में कह रहा है AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। AC और BD क्या है? इसके डायगोनल्स है। और कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये जो डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। तो कह रहा है यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूव करना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में कह रहा है कि पहली चीज तो गिवन कंडीशन में क्या है, AB पैरेलल टू DC, सिंस AB पैरेलल टू DC गिवन है। अगर ये दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल जो होगा आपका, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाना है, ये 1 हो जाएगा और ये 2। हम लोग क्या लिख पाएंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिख पाएंगे? और ट्रायंगल भी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO PCO, ट्रायंगल PCO, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कहां से मिल रहा है ये? कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स, ठीक। ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की सहायता से आपको क्या मिलेगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, A का 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू आल्सो एंगल 4। ये भी कहां से मिल रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको चाहे हम लोग बाई AA सिमिलरिटी लिख सकते हैं, बाई AA डबल A सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी की सहायता से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल
अब देखिए ए वाला एंगल किसके इक्वल जा रहा है, ए वाला एंगल 4, 4 मतलब सी के, यहाँ पर सी हो जाएगा। बी वाला एंगल किसके इक्वल जा रहा है, डी के, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डी। ओ वाला ओ के ही इक्वल है, ओ हो जाएगा। तो इसका मतलब सी डी ओ हो जाएगा आपका सिमिलरिटी। और इस सिमिलरिटी की सहायता से हम लोग लिख पाएंगे ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ is equal to AO upon CO। और आपको प्रूव क्या करना था, AO upon CO is equal to BO upon OD। मिल तो गया, ये आपका उतना पार्ट जो हो जाएगा वो प्रूफ हो जाएगा, या जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिख ले। हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज OA upon OC is equal to OB upon OD। Hence, समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो। देखिए हम लोग सिमिलरिटी की सहायता से ये ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से ज्यादा आसान है ना ये, क्यों? यस सर। तो इसको सिमिलरिटी से एग्जाम में कभी आए तो आप सिमिलरिटी की सहायता से करना, वहां लिखा नहीं रहेगा किसकी सहायता से आप प्रूव करेंगे, सीधा क्वेश्चन रहेगा जिससे आपकी मर्जी हो उससे प्रूव कर लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग कह रहा है क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। ये गिवन है, क्या दिया है ध्यान से समझिएगा, इसमें दिया है क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस ये दिया है। पहले पूरा दे दिया है, फिर छोटा दिया है, क्यू एस कर दिया है, और आगे क्या कह रहा है इसमें क्यू टी अपान पी आर। क्यू टी कहने का मतलब ये क्यू टी अपान पी आर कहने का मतलब ये वाली लाइन की। अगर आपको क्या मिल जाए तो आपको कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है, पी क्यू एस, और इसको टी क्यू आर मीन्स एक छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए अगर हम लोग छोटा और बड़ा के हिसाब से देखें तो आपको ये वाला जो एंगल मिल रहा है, ये एंगल एक तो मिल ही रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक। दूसरी चीज आपको दिया गया है क्यू आर अपान क्यू एस दिया है, और क्यू टी अपान अगर क्यू पी मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे सास रूल से। हमको क्या चाहिए, कहने का मतलब अगर किसी भी तरीके से हमको क्यू पी अपान क्यू टी मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मिल जाएगा, सारी चीजें दिया हुआ है। देखिए क्यू आर अपान क्यू एस दिया हुआ है, क्यू टी अपान पी आर दिया हुआ है, और आप देख भी पा रहे हो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, है ना भाई। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये वाली साइड को हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे और आपका काम हो जाएगा तुरंत का तुरंत। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन है आपका, इसमें कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, गिवन है। अगर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख पाएंगे, एंगल 1 की अपोजिट कौन सी साइड आएगी, पी आर आएगी, पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट कौन सी साइड क्या रहेगी, पी क्यू, पी क्यू। यहाँ पे चलेगा एंगल 1 के अपोजिट पीएस दिखाई देगा, नो, और एंगल 2 के अपोजिट फिर पीएस दिखाई देगा, ये गलत तरीका है। देखिए आपको किस ट्रायंगल में ये दो एंगल मिल रहे हैं, हम लोग उस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये दोनों एंगल जो मिल रहे हैं किस ट्रायंगल में मिल रहे हैं, पी क्यू आर में मिल रहे हैं। हम लोग पी क्यू आर ट्रायंगल में चेक करेंगे, ये नहीं कि जहां मर्जी हो वहीं पर चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे, पी क्यू आर ट्रायंगल में चेक करेंगे, तो पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल हो गया ना इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लें,
कौन कौन सा ट्रायंगल को प्रूव करना है, उसी को ट्रायंगल को हम लोग उठा लेते हैं पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, टी क्यू आर, टी क्यू आर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 क्या होगा, कॉमन होगा कि नहीं कॉमन। और दूसरी सिचुएशन में जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो क्या दिया है, सिंस क्यू आर अपॉन, सिंस क्यू आर अपॉन क्यू एस QS इज इक्वल टू QT upon QP। अपॉन क्यू टी, अरे क्यू टी अपॉन पी आर, यस सर, क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक, ये कहाँ से मिल रहा है, गिवन है, ये दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें से इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। इसको हम लोग रिप्लेस कर दें, ये बन जाएगा आपका क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, पी क्यू से। ठीक, और इसको फिर उल्टा कर दें तो अगर यहाँ पर देखें तो कौन सा रूल लग जा रहा है, आप देखिए दिस अपॉन दिस, और ये छोटा ये इसके इक्वल हो जा रहा है। हम लोग पाई क्या लिख सकते हैं, पाई यस ए एस सिमिलरिटी क्या लिख पाओगे आप, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू। समझ में आ रहा है नहीं, कर लीजिए इसको से। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं ये सॉल्यूशन, बोलिए। यस सर आया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर ट्रायंगल बनाएंगे, पी क्यू आर। ठीक, ट्रायंगल बना लिया। फिर इसमें कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर, पी आर पर एक पॉइंट है वो क्या है, एस है। पी आर पर एक पॉइंट है वो क्या है, एस। और आगे कह रहा है टी एक पॉइंट है जो कहां पर है, क्यू आर पर। टी एक पॉइंट है जो कहां है, क्यू आर पर, सॉरी क्यू आर पर, क्यू आर पर है टी। ठीक, अब आगे इसमें क्वेश्चन कह रहा है सच दैट एंगल पी, एंगल पी इस एंगल की बात कर रहा है इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस यानी का मतलब आर से गए टी पे, टी से गए कहां पर, यस पर। ये एंगल की बात कर रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू कौन सा है, आर पी क्यू, कहने का मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा, और कौन सिमिलर है, ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस ये छोटा है, ये दोनों सिमिलर होंगे। कहने का मतलब एक छोटा और एक बड़ा दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई उसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रूफ देखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि आप और देख लीजिए इसमें ये वाला ट्रायंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है सर, कॉमन हो जाएगा, बाई ए से सिमिलर हो जाएगा, बाई क्या, इसे बाई डबल हो जाए। है ना। तो क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस क्या लिख पाएंगे, सिंस एंगल P is equal to, एंगल P is equal to एंगल RTS, एंगल RTS ये कहां से मिल रहा है, गिवन कंडीशन,
गिवन कंडीशन है। और एंगल आर क्या है, कॉमन है दोनों में, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, कॉमन हो गया। तो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल। अब सिमिलरिटी लिखते वक्त ध्यान दीजिए, आर वाला एंगल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो यहां पर स्टार्टिंग में क्या आएगा, आर आएगा, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है आपका, पी वाला एंगल किसके इक्वल जा रहा है, टी वर्टेक्स में, तो पी अगर बीच में है तो पी कहां आएगा, बीच में आएगा। और बचा हुआ कौन है, एस, ये इसके सिमिलर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, बोलिए। ये वाला आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो आप देख पा रहे हो ट्रायंगल में कि पी वाला टी के इक्वल जा रहा है, तो पी वाला टी के इक्वल हो जाएगा और ये ए सिमिलरिटी से सिमिलर है।